भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूं, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिख कर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब ऐसी संभावना है कि यूपी के निकाय चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जा सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर यूपी चुनाव आयोग ने ही बैलेट पेपर के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यूपी निर्वाचन आयोग की एक चिट्ठी ने अचानक से हवा दे दी है। दरअसल यूपी राज्य निर्वाचन आयोग के पास मौजूद ईवीएम साल 2006 से पहले के हैं। आयोग ने इन पुराने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने को लेकर बेहतर बताया है। साथ ही इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपनी राय से अवगत भी करा दिया है। यानी यूपी चुनाव आयोग को भी लगने लगा है कि जो ईवीएम उनके पास है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस ईवीएम से ही अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव कराए गए थे और इस चुनाव को लेकर ही मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की थी। इस बीच यूपी राज्य चुनाव आयोग के फैसले को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वागत करते हुए कहा कि 23 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाए। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग दिखाए कि उसके पास भी ऐसी ही रीढ़ की हड्डी है। मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या इस देश के अंदर अब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, अब लोग वोट डाल रहे हैं कि मशीनें वोट डाल रही हैं। विकसित देश भी बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं तो फिर हमें क्या ऐतराज होना चाहिए। आज के युग में जबकि रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश का अकाउंट हैक करके $80 मिलियन चुराए जा सकते हैं, रशियन रिजर्व बैंक से $30 मिलियन चुराए जा सकते हैं, तो फिर हमें ईवीएम मशीन जिसकी चिप विदेश से आयातित होती